सुभद्रा कुमारी चौहान। संक्षिप्त परिचय देखिए इनका। 6 अगस्त 1904 को इनका जन्म होता है। जन्म निहालपुर प्रयागराज में होता है। पिता रामनाथ सिंह होते हैं। पति लक्ष्मण सिंह चौहान। मृत्यु होती है 15 फरवरी 1948 को सिवनी में। प्रमुख रस है वीर और वात्सल्य। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली संगीतात्मक, ओजयुक्त, व्यवहारिक, छंद तुकांत और मुक्तक। प्रमुख रचनाएं सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन उन्मादिनी और मुकुल और चित्रधारा। इनकी जो यहाँ हमारे में जो पाठ है ये है झांसी की रानी की समाधि पर। इसकी व्याख्या देखेंगे हम लोग। तो पहले संदर्भ देखेंगे। ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित है। का, काव्य खंड के झांसी की रानी की समाधि नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसकी कवियत्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, इस समाधि में छिपी हुई राख की ढेरी, एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि है लघु समाधि झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली, यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत। अब इसमें ये लिखिएगा प्रसंग में, इसमें झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया गया है। व्याख्या। कवित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को संकेत करते हुए कहती है कि यह साधारण समाधि जो दिखाई पड़ रही है, समाधि राख की, इस समाधि में राख की ढेरी छिपी हुई है। यह वह आग है जिसमें स्वतंत्र स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की थी। कवियत्री कहती है कि यह समाधि जो छोटी सी समाधि प्रतीत होती है, यह झांसी की रानी की समाधि है। स्त्री होते हुए भी वह पुरुषों के तरह संघर्ष करने वाली उस रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्म स्थली अथवा आत्म बलिदान का स्थान यह समाधि ही तो है। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसमें वीरांगना झांसी की रानी की वीरता का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी की समाधि का परिचय देती हुई कवित्री कहती है, जिस प्रकार कोई विजय माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर यहाँ बिखर गए होंगे। वह स्थान यहीं कहीं इस समाधि के आसपास ही रहा होगा। उसके फूल यहाँ सिंचित है, यह है स्मृतिशाला सी। माला के फूल के समान ही रानी के फूल यानी कि अस्थियां इकट्ठे करके इस समाधि के पास रखे गए हैं। यह एक रानी की स्मृतिशाला सी है और इसी स्थान पर रानी ने शत्रुओं सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु के प्रहार पर प्रहार अर्थात बार बार होने वाले प्रहार सहन किए। यह वीरांगनाओं के समान वीरता से लड़ती रही और अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समय वह मृत्यु शैया पर चढ़ गई, देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गई, अग्नि के समान चमक उठी और उसका उज्जवल प्रकाश, उज्जवल यश फैल गया। इसमें आप काव्य का संदर्भ में लिख सकते हैं, काव्य संदर्भ में, कि इसमें अलंकार उपमा है, भाषा सरल है और वीर वीर रस है। यहाँ पर बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। इस पंक्तियों में यह बताया गया कि युद्ध में शहीद होने से वीरों का सम्मान और बढ़ जाता है। रानी की समाधि के विषय में अपनी भावना व्यक्त करते हुए कवित्री कहती है कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। झांसी की रानी की समाधि
पर भावना व्यक्त करते हुए युद्ध में बलिदान होने से वीरों का मन बढ़ जाता है। जिस प्रकार स्वर्ण की भस्म एक अमूल्य रसायन होती है और अमूल्य औषधि होती है, स्वर्ण से कई गुना अधिक मूल्यवान होती है। कवित्री कहती है कि यह रानी की समाधि हमें अधिक है प्यारी, यह समाधि है रानी से भी अधिक हमें यह समाधि है प्यारी, यहाँ नित्य है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं। अच्छा, ये इससे सुंदर समाधियां यहाँ से दूसरा है। तो कहते हैं कि इसी जैसे स्वर्ण जो है स्वर्ण से भी महंगी स्वर्ण की भस्म होती है जो कि उत्तम औषधि होती है, उसी तरह रानी की समाधि से भी प्यारी, रानी से भी प्यारी हमको रानी की समाधि है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं। अब आगे समाधि रानी लक्ष्मी बाई की समाधि का वर्णन करते हुए कवित्री इसमें प्रसंग में लिखेंगे कि रानी की समाधि की प्रशंसा इसमें की गई है। तो इससे भी सुंदर समाधियां हैं जग में हम पाते, जिसकी गाथा पर निशी थी छद्र जंतु ही गाते, पर कवियों की अमर क्योंकि अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की बानी, बुंदे लोहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि है चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती इस समाधि से भी बढ़कर हमें संसार में बहुत सारी समाधियां मिलती हैं, भले ही सुंदर हो, महान हो, विशाल हो, परंतु रात्रि के समय ही उनका झींगर छिपकलियां उनमें चहलकदमी करके उनका यशोगान करते हैं, जबकि झांसी की रानी की समाधि का यशोगान कवियों की अमरवाणी में किया गया है, जिसमें श्रद्धा रहती है, स्नेह रहता है। इस तरह रानी का यशोगान कवियों की कृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर होगा और उसका जिसका गान वीर पुरुष बराबर करते रहेंगे। बुंदेलों के भाटों और यहाँ के लोगों द्वारा हमने बताया गया कि रानी की झांसी में अंग्रेजों से जमकर लोहा रानी ने झांसी में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया और लड़ते लड़ते अपने प्राणों को निछावर कर दिया। इस प्रकार यह भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बन गया। ये हमारा जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो क्या था इसमें कि झांसी की रानी की समाधि पर ये आपका कंप्लीट होता है। इसको देख लीजिए, इससे पूछा जाने का चांसेस है, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है।